हाय, वेलकम बैक अगेन। और आज हम बात करने वाले हैं इंक्रीमेंटल रिफ्रेश पावर बीआई में कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ये ना सिर्फ एक इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप जब डेली लाइफ में, डेली रूटीन में बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो इंक्रीमेंटल रिफ्रेश की ज़रूरत आपको महसूस होगी और आपको बोला भी जाएगा लगाना है। क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या इसके प्री रिक्विजिट हैं और क्या लिमिटेशंस है, सारी बातें करेंगे। अगर वीडियो अंत तक देख लेंगे आप तो इंटरव्यू में तो डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे होंगे, आंसर कर रहे होंगे और इवन आपको अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आप खुद से इंप्लीमेंट भी कर रहे होंगे। तो चलिए पहले इंक्रीमेंटल रिफ्रेश के बारे में जान लेते हैं कि यूज़ क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। वो तो अभी आपके सामने इंप्लीमेंट करके बताऊंगा। एज यूजुअल मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे हूँ और जहाँ पे हम देखेंगे कि लेट्स से आपके पास एक टेबल है जहाँ पे 2022, 23 और 24, 25 ये 4 साल का डेटा है। और अब आप यहाँ से रिपोर्ट बना लिया आपने 4 साल का डेटा में, जहाँ पे मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स है, ऐसा कंसिडर करता हूँ, ऐसा जनरली होता भी है। अब 2026 से जनवरी, फरवरी ऐसे ऐसे आने लग जाएगा। सिंपल सा, हर महीने भी डेटा अपडेट होता है। तो आप जब डेटा सोर्स से कनेक्ट करते हो ना, उसके बाद रिपोर्ट बनाते हो, फिर पब्लिश करते हो, शेड्यूल रिफ्रेश करते हो। तो जब आप रिफ्रेश करते हो तो 4 साल का डेटा प्लस अभी जो 1 महीने का डेटा आया, सब साथ में मिलकर रिफ्रेश होते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा टाइम बहुत लगता है रिफ्रेश होने में, है ना। आप सिंपल सी बात सुनो, जहाँ 5 साल का डेटा एक साथ रिफ्रेश होगा हर महीने, तो रिफ्रेश टाइम तो लगेगा ही लगेगा, है ना। तो हमें क्या देखना है कि रिफ्रेश टाइम को ऑप्टिमाइज करना, कम करना, मिनिमाइज करना, ओवरऑल रिपोर्ट हमारा ऑप्टिमाइज होगा। तो यहाँ पे अगर हम कुछ ऐसा करें कि ये 4 साल डेटा हमारा, ये तो सेल्स हो चुका है ना, राइट, ये तो बदलेगा नहीं, तो इसको हम आर्काइव में डाल देंगे। आर्काइव क्या होता है? जैसे होता है ना, हमारे घर में एक स्टोर रूम डाल दो जिसका काम नहीं है अभी और जो काम होना है उसका हम यूज़ करेंगे। और करेंगे क्या, बोलेंगे कि आप जो नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट मंथ आते रहोगे ना, हर 1 महीना या 2 महीने का डेटा ही आप रिफ्रेश करो और उसका रिजल्ट मुझे दिखाओ। बाकी का रिजल्ट तो ऑलरेडी है मेरे पास, रिफ्रेश है। तो ये आप डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करते हो, डेटाबेस को बोलते हो कि मुझे बस 2 महीने का जो डेटा अभी नया आया है उसको ही रिफ्रेश करके दो। आप सोचो कि 5 साल का डेटा रिफ्रेश होने में कितना टाइम लगेगा और सिर्फ 2 महीने का डेटा रिफ्रेश होने में कहाँ टाइम लगेगा। तो यही यूज होता है इंक्रीमेंटल रिफ्रेश का, राइट। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका यूसेज। फिर इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है? प्री रिक्विजिट क्या है ना, डेटा सेट मतलब डेटा सोर्स फोल्डेबल होना चाहिए। फोल्डेबल का क्या मतलब होता है? अभी जस्ट मैंने पिछले वीडियो में क्वेरी फोल्डिंग की बात करी है पूरे डिटेल्स में, अगर आप देखेंगे तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं एक लाइन में बोलता हूँ। फोल्डेबल का मतलब ये होता है कि हम जो भी सिंपल स्टेप्स अप्लाई करेंगे पावर क्वेरी में, पावर बीआई में, वो क्वेरी पुश होके जाएगा डेटा सोर्स के पास और बोलेगा आप मुझे ये डेटा जो मैं अभी ये जो अप्लाई कर रहा हूँ स्टेप, वो स्टेप आप अपने एंड पे अप्लाई करो और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो मुझे यहाँ पे दो। सिंपल, है ना, यही चीज़ करेगा। इसके बारे में मैंने अभी जस्ट पिछले वीडियो में डिटेल्स बनाया, आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो फोल्डेबल डेटा सोर्स क्या होता है? जनरली कोई भी RDBMS होता है, SQL, MySQL, Oracle, ये सारे फोल्डेबल डेटाबेस होते हैं। हाँ, ये इंक्रीमेंटल रिफ्रेश नॉन फोल्डेबल में नहीं होता है। जैसे आप एक्सेल पे काम करेंगे, CSV पे काम करेंगे, शेयर पॉइंट फोल्डर पे काम करेंगे, यहाँ पे काम नहीं करेगा, कुछ एरर आएगा, मैसेज दिखा देगा जब आप इंप्लीमेंट करने जा रहे होंगे, तो बेटर काम करेगा सिर्फ और सिर्फ ये फोल्डेबल डेटा सोर्स पे। तो ये आप याद रखिएगा। पूछेंगे आपसे इंटरव्यू में क्या क्या प्री रिक्विजिट होना चाहिए, तो आप बोलोगे एक तो होना चाहिए कि डेट कॉलम होना चाहिए, और डेट कॉलम वो भी होना चाहिए टाइम स्टैम्प के साथ, वो अभी मैं दिखाऊंगा आपको तो और क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है, पहला। सेकंड होना चाहिए कि ये फोल्डेबल होना चाहिए डेटा, जो आपका फोल्डेबल, ठीक है, डेटा जो सोर्स है आपका वो फोल्डेबल होना चाहिए, 2 चीज़। तो बैकएंड में करता क्या है? सपोज जब आप क्वेरी करते हो ना, जब इंक्रीमेंटल रिफ्रेश करते हो तो ये क्वेरी चलाता है डेटा सोर्स पे। मान लीजिए आपने 1 महीने का बोला कि मुझे 1 महीने का ही डेटा आप दो रिफ्रेश करके, तो क्या करेगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंक्रीमेंटल, मान लो ये टेबल का नेम है इंक्रीमेंटल रिफ्रेश। अगर आप यहाँ पे ब्लू बदलोगे तो ये जो है ना कीवर्ड होता है सेलेक्ट वेयर ऑर्डर डेट जो भी है आप 2025 जनवरी से लेके उस दिन या उस दिन से बड़ा और 2 फरवरी का उस दिन से 1 दिन छोटा, इतना तक का ही डेटा मुझे रिफ्रेश करके दो, बाकी आप आर्काइव में डाल दो। तो ये सारा थ्योरी था, ये आपको थोड़ा बहुत विजुलाइज समझ में आया होगा, विजुलाइजेशंस कैसे काम करेगा। अभी हम डायरेक्टली चलते हैं, इसे इंप्लीमेंट करते हैं अपने डेटा पावर क्वेरी में। तो आप देख रहे होंगे हमारे पास एक SQL डेटाबेस है, ये हमारे पास डेटा है जो 4 साल का डेटा है 2022 से लेकर 2025 तक, और इसके ऊपर हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो ये डेटा हमने टाइम बचाने के लिए ले लिया, इंक्रीमेंटल रिफ्रेश करके नाम है, और आप देखेंगे यहाँ पे तो 2022 से लेकर 2025 तक का आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है।
तो पहला स्टेप आप ध्यान से देखना, जो मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूं वही आपको रिपीट करना है, क्योंकि इसमें कीवर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हमें इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए था, कोई ना कोई एक डेट कॉलम चाहिए था। तो हमारे पास एक ऑर्डर डेट है। दूसरा क्या प्रीरिक्विजिट था कि डेट कॉलम का ही हमें टाइम स्टाम्प में चाहिए था। यहाँ पे देखेंगे अगर डेट लेंगे आप, सिंपल इसे चेंज करेंगे तो ये डेट होगा, इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, आपको वापस जाना पड़ेगा टाइम स्टाम्प के साथ। लेकिन हमारे इस देखेंगे डेटा सेट में दो आपको मिल जाएंगे, एक लास्ट अपडेटेड डेट और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक हमारे पास है ऑर्डर डेट। तो हम लोग ऑर्डर डेट के ऊपर इंक्रीमेंटल रिफ्रेश सेटअप करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम पैरामीटर बनाएंगे। पैरामीटर कहाँ से लेंगे, तो ये जो मैनेज पैरामीटर है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू पैरामीटर दिखेगा, ये वाला ऑप्शंस। तो ये वाले ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे। पहला क्या देंगे, रेंज स्टार्ट डेट। और ये कीवर्ड आपको ऐसे ही एज इट इज लिखना पड़ेगा जैसे मैं लिख रहा हूं, यही इसका इंटरनल कुछ सिस्टम है कि रेंज स्टार्ट ऐसे, ये केस सेंसिटिव ऐसे लिखना पड़ेगा। एनी में आप टाइप में यहाँ पे ये डेट एंड टाइम चूज करेंगे और करंट वैल्यू आप बेटर है जब रेंज स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत ज़्यादा इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, फिर भी आप इसमें डालेंगे लेट्स से 01/01 और 2022। ये पहला डेट डालेंगे, जो मिनिमम डेट होगा आपके डेटा सेट में वो डाल लीजिएगा, ठीक है। और इसे करेंगे ओके। तो यहाँ पे एक रेंज स्टार्ट का पैरामीटर बन गया। फिर आप एक और क्रिएट करेंगे, न्यू पैरामीटर पे जाएंगे, न्यू पैरामीटर पे रेंज एंड RANGE और END ऐसे ही एज इट इज लिखेंगे। फिर एनी में डेट एंड टाइम लिखेंगे और यहाँ पे लेट्स से मैं लिख लेता हूँ 01/11 और 2025। इससे आपको घबराना नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये एक टेस्टिंग पर्पज से पावर क्वेरी का इंजन लेता है। बाकी रिफ्रेश वही होगा जो आप इंक्रीमेंटल रिफ्रेश में अभी सेट करने वाले हैं पावर BI डेस्कटॉप में, वहाँ पे मैं दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो ये आपने कर दिया, दो पैरामीटर दे दिया। सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप बताना होता है आपको, इंटरव्यू में याद रखिएगा कि कैसे कैसे स्टेप ले रहे हैं। तो आपने सबसे पहले डेटा इंपोर्ट किया, डेटा इंपोर्ट के बाद ऑर्डर कॉलम चेक किया, उसका डेटा टाइप देख लिया, डेट एंड टाइम। उसके बाद आप गए मैनेज पैरामीटर में, रेंज स्टार्ट रेंज एंड, दो पैरामीटर आपने बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ऑर्डर डेटा है इसके ऊपर फिल्टर लगाना है। तो ये जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है आपको इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और नीचे ये डेट एंड टाइम, इसके ऊपर फिल्टर, सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको ये कस्टम फिल्टर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जाएंगे यहाँ पे और ये जाऊँगा मैं यहाँ और कस्टम फिल्टर, यहाँ पे आपने कर लिया कस्टम फिल्टर तो ये ऑप्शन आ जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन जो है ना, ये लिखेंगे इज बिफोर और इक्वल टू, ये वाला ऑप्शन, सॉरी इज आफ्टर और इक्वल टू, ये वाला ऑप्शन देंगे। और इसके बाद जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पैरामीटर का ऑप्शन आएगा, तो ये रेंज स्टार्ट आपने ले लिया। और ये वाला दूसरा जो ऑप्शन देंगे आप देंगे इज बिफोर, याद रखिएगा इज बिफोर, है ना। देखिए यहाँ पे ये दिया है ना हमने, एक जो कॉलम पे लिखा है क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब इज आफ्टर और इक्वल टू और इज बिफोर, ये दो पैरामीटर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिर वापस पैरामीटर चूज करेंगे, तो रेंज स्टार्ट है, इसको रेंज एंड कर देंगे, ठीक है, रेंज। तो यहाँ पे हमने ओके किया, ये पावर क्वेरी का काम खत्म। देखिए यहाँ पे फिल्टर हो गया ना, डेटा फिल्टर डेटा। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो व्यू नेटिव क्वेरी, ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये अगर इनेबल्ड है तो इसका मतलब समझ लीजिए आपका डेटा जो सोर्स है वो फोल्डेबल है, क्वेरी फोल्डिंग सपोर्ट कर रहा है। यही अगर एक्सेल में आप करेंगे स्टेप तो यहाँ पे ग्रे आउट दिखेगा आपको, तो इसका मतलब ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे आप कर दिया, इसके बाद हम सिंपली क्लोज एंड अप्लाई करेंगे। क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद आप जानते हैं कहाँ आते हैं, हम लोग आते हैं पावर पिवट या पावर BI डेस्कटॉप में। तो आप देख रहे हैं इंक्रीमेंटल रिफ्रेश, ये घबराइएगा मत, कंफ्यूज मत होइएगा, ये मेरा टेबल का नेम है क्योंकि मैं लेक्चर ले रहा हूँ, लेक्चर नंबर 18 है, तो हमने क्लास के नेम से ही इस फाइल का नेम रख दिया है। और क्वेरी पैरामीटर्स ये दो हमारे पास थे वहाँ पे, ये दोनों लोड हो रहे हैं, लोड होने के बाद यहाँ पे टेबल में आ जाएंगे। जस्ट कुछ टाइम लेगा, कुछ सेकंड्स लेगा, फिर यहाँ पे लोड हो जाएगा, मैं दिखाता हूँ। तो हमारा लोड हो चुका है और आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे कॉलम्स के नेम दिख रहे होंगे आपको। अब करना क्या है, अब अभी तक आपने जस्ट एक रूल सेट करा है पावर क्वेरी में, अब आप बताएंगे कि एग्जैक्टली करना क्या है उस रूल के बेसिस पे। तो उसके लिए आप ये जो 3 डॉट देख रहे होंगे टेबल के बीच, यहाँ पे जाएंगे और ये ऑप्शन दिख रहा होगा इंक्रीमेंटल रिफ्रेश का, इस पर क्लिक करेंगे और ये विंडो आ गया आपके पास। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा, जब कभी एक्सेल या CSV फाइल से आप काम करेंगे तो ऊपर एक येलो कलर का आपको दिखने लग जाएगा मैसेज कि डेटा सोर्स आपका फोल्डेबल होना चाहिए। क्योंकि हमारा डेटा सोर्स फोल्डेबल है तो यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा मैसेज। हमारा सेलेक्ट टेबल का नाम इंक्रीमेंटल रिफ्रेश, क्योंकि हमारे पास एक ही टेबल है, और यहाँ पे सिट इंपोर्ट डेटा रेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा। ये हमने किया। यहाँ पे बोल रहा है आर्काइव डेटा स्टार्टिंग फ्रॉम, तो मैं अगर 5 वैल्यू दे रहा हूँ और सेलेक्ट वैल्यू में अगर ये ईयर चूज कर रहा हूँ
ठीक है, तो मतलब मैं कह रहा हूँ 5 साल तक का डेटा जो भी आर्काइव कर दूँ, ठीक है, बिफोर रिफ्रेश डेट। इंक्रीमेंटल तो मैं बोल रहा हूँ आपको सिर्फ 2 महीने का, मैंने 2 डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया मैंने मंथ्स, ठीक है, तो 2 महीने का डेटा ही मुझे रिफ्रेश करना है, ठीक है। आप देखेंगे डेटा इंपोर्टेड फ्रॉम 1/20/21 टू 2025 चला गया इसमें, और यहाँ पे देखेंगे 1/12 से 31/1/26 2 महीने का डेटा ये हमारा रिफ्रेश होगा, राइट। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। आप लेट्स से यहाँ पे आप अगर 12 महीने या आप लेट्स से 5 करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली ये भी चेंज हो जाएगा। अभी आप देखिए तो यहाँ पे इंपोर्ट का भी चेंज हो गया 31/60 और ये नीचे देखेंगे ये भी चेंज हो गया। तो आप इस आपके बिजनेस केस के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल आप रहने देंगे। डायरेक्ट क्वेरी जब आपका प्रीमियम लाइसेंस रहेगा ये यूज़ कर पाएंगे, ओनली रेफरेंस कंप्लीट नहीं। हाँ, ये देखेंगे ये थर्ड ऑप्शन है डिटेक्ट डेटा चेंजेस, ये जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा हमारे पास। आप देख रहे हैं 2 ऑप्शन दिखेगा, ऑर्डर डेट और लास्ट अपडेट डेट। तो मैंने किसके ऊपर किया इंक्रीमेंटल रिफ्रेश, ऑर्डर डेट पे, तो मैं ऑर्डर डेट क्लिक करूंगा। ये कह रहा है कि जब भी इसमें नया डेट आएगा और जो मैंने फ्रीक्वेंसी दे रखा है वो फ्रीक्वेंसी अचीव कर लेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा डेटा रिफ्रेश हो जाएगा, सिर्फ वो पर्टिकुलर। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो ये फाइनल मैसेज आपको दिखा रहा है कि प्रीव्यू 5 साल का डेटा ये चला जाएगा आर्काइव में, और 2 महीने या 5 महीने जो हमने 5 महीने का दिया है वो 5 महीने का डेटा रिफ्रेश होगा। तो इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, सिंपली इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपका डेस्कटॉप का काम हो गया इंक्रीमेंटल रिफ्रेश का। लेट्स से अब इसे हम आपको विजुअलाइजेशन दे ना दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसे पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद ही तो देखेंगे कहाँ पे क्या दिख रहा है। तो इसे हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसे हम पब्लिश करेंगे अपने वर्क स्पेस में। तो मैं एडमिन नहीं, अभी वर्क स्पेस में कर रहा हूँ और सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये चला जाएगा पावर BI सर्विसेज पे। याद रखिए बहुत जल्दी मैं पावर BI सर्विस का फुल ट्यूटोरियल और 1 by 1 जो आपके इंटरव्यू में आने वाले हैं सारा का सारा बताऊंगा। एक्चुअली रियल बेसिस पे क्या काम होता है पावर BI सर्विस में, एडमिन क्या करता है, मेंबर क्या करता है, सब कुछ बताऊंगा। थोड़ा सा वेट करना होगा। ये ओके, अब हम चलते हैं वापस अपने पावर BI सर्विस में। ये हमारा ओपन है, यहाँ पे हम करते हैं रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास वो आ जाएगा L18 वाला जो हमने अभी किया है, और यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास L18 का आ गया है ना, राइट। तो यहाँ तक था, ऐसे रिफ्रेश होगा। और आप देखेंगे यहाँ पे रिफ्रेश नाउ का ऑप्शन है। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो ये प्रिपेयर कर रहा है रिफ्रेश होने के लिए, थोड़ा टाइम लेगा। पहली बार कर रहे हैं ना, पहली बार जब करेंगे तो थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप क्या करिएगा 2 या 4 महीने का डेटा अपना अपडेट करिएगा, फिर वापस रिफ्रेश करिएगा, दोनों का टाइम मैच कराइएगा कितना लगता है। क्योंकि मेरा थोड़ा मशीन अभी स्लो हो गया, रैम बढ़ाना है, मेरा स्पीड भी बढ़ाना है, मैं बहुत सारा इस पर हमने ऐप इंस्टॉल करा है, थोड़ा टाइम लगेगा। कैसे चेक करेंगे हिस्ट्री टाइम, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा रिफ्रेश हिस्ट्री। तो रिफ्रेश हिस्ट्री में यहाँ फील्ड बता रहा है क्योंकि शेड्यूल रिफ्रेश हैज़ बीन डिसेबल्ड। ओके, हमने इसको करा है, हमें क्या करना होगा, गेटवे इंस्टॉल करना होगा। हालांकि हमने कर लिया, उसे हमें वापस इसमें चेक करना होगा, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पे स्टेटस दिख जाएगा, टाइम दिख जाएगा आपको, स्टार्ट और एंड टाइम। तो इससे आप मैच कराएंगे कि हमारा जो इंक्रीमेंटल रिफ्रेश करने से पहले कितना टाइम लगता था सेट करने से पहले, और जब हमने 2 महीने का या 5 महीने का रेंज दिया उसके बाद करने का, तो ह्यूज टाइम में डिफरेंस आएगा, ये आपको दिखेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोसेस सारा समझ में आ गया कैसे सब कुछ करते हैं। तो इंटरव्यू में आप इसको इमेजिन करते हुए अगर आंसर करेंगे तो डेफिनेटली वो समझेंगे कि आपने इसके ऊपर काम किया है स्टेप बाय स्टेप। एक जो मैंने बताया था आपको लिमिटेशन, जो लास्ट में बताऊंगा, देखेंगे अगर जब आपने ये कर दिया ना पब्लिश, अब अगर आप डाउनलोड करने जाएंगे तो ये डाउनलोड ऑप्शंस आपको मतलब डाउनलोड नहीं करने देगा। देखो डाउनलोड दिस फाइल, तो बोलेगा यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा ये मैसेज दिख रहा होगा कि दिस फाइल कैन नॉट बी डाउनलोडेड। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम है, लिमिटेशन है। आप देख लीजिएगा आपके अकॉर्डिंग किसके ऊपर इंक्रीमेंटल रिफ्रेश लगाना है, क्योंकि इस फाइल को आप वापस डाउनलोड करके कुछ चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि मैंने सब कुछ बता दिया जितना आपका रिक्वायरमेंट था, इतना ही इंटरव्यू में भी बताना है और इतना ही आप कर रहे होंगे रियल टाइम में भी। रियल टाइम में क्या होता है, थोड़ा बहुत आप डिस्कस करते हो अपने डिपार्टमेंट से क्या करना नहीं करना, वो चीज़। तो एंजॉय करिए इस वीडियो को, सीखिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, इंटरव्यू में जाने से पहले जरूर देखिएगा। एक क्वेरी फोल्डिंग वाला वीडियो और एक इंक्रीमेंटल रिफ्रेश वाला, बहुत हेल्प करेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।